पहुंचे, लेकिन बेटा ने जब अटल समाधि लगाई है, और जब अटल समाधि लगाई है तो ब्रह्मांड तो डगमग डोल उठा, आकाश हिला, पृथ्वी भी हिली और महाप्रलय दिखलाने भक्त की तपस्या से पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी। क्या बताएं, भक्त की वो तासीर हुआ करती है पर तुम्हारा जब अटल समाधि लगाई है, आकाश तो डगमग डोल, जवाब दिया। जैसे ही पृथ्वी हिली, और महाराज जब पृथ्वी हिली तो भगवान भक्त जो है एक पैर के अंगूठे के बल खड़ा है। पृथ्वी जैसे ही हिली, ध्रुव भैया जमीन पर गिरने चाहे, लेकिन उससे पहले ही भगवान ने अपनी गोद में उठा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज ध्रुव भैया को जो भगवान मिले, इंद्र के ऐरावत हाथी को बुला करके ध्रुव भैया को उसी पर बैठा करके चले हैं। लेकिन भगवान ने कहा, बेटा तुम उनसे वरदान मांग लो। बोले प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो इतना वरदान दे दो कि प्रभु आपकी ये सांवली सी सूरत में जब भी देखूं तो आप मुझे नजर। बोले नहीं है, अब अकेले ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए हम फुर्सत बैठे रहे, हमारे लिए और भी तो हैं। लेकिन नहीं बेटा, तुम जो मंत्र जाप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जब इस मंत्र का जाप करोगे और मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इंद्र के ऐरावत हाथी पर बैठा करके चले। गांव के लोग जैसे ही अयोध्या की गलियों में पहुंचे, क्या देखा, ध्रुव भैया ने हमारे गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जो हैं पैदल चल रहे हैं, और हम हाथी पर बैठे उतर करके नीचे पैदल चलने लगे। कितनी महाराज जरा से कितने वर्ष की उम्र थी जब भगवान को पाया था ध्रुव भैया ने? 5 वर्ष की उम्र में, 5 साल की। हाँ? और आजकल 5 साल की उम्र में लड़का अपना पिता का नाम नहीं जानता है, और उन्होंने भगवान को पाया। महाराज तुम्हें मिले भगवान? पता नहीं भैया, अब बात आ गई तो कह देते हैं, पता नहीं कैसे कह देते। हाँ मेरे ऊपर काली मैया आ गई। तो सही सही बताओ, काली मैया कभी आती है? यार एकदम का खोपड़ी परमदेव आएंगे। हे भगवान कैसे परमदेव आएंगे? महाराज आज मुझे 11 साल हो गई, दिन रात उनका नाम चिल्लाते ही चिल्लाते। कबू भगवान हमारे सपने में आ जाते तो तसल्ली हो जाती कि चलो तुम दिन रात हम नाम को गुणानुवाद करते हैं, तो कबू तुमने मुझे सपने में दे दे। कबू महाराज सपने में ना आए, और पता नहीं कैसे कह देते, ले बजरंग इतनी तुम्हारे शरीर में क्षमता नहीं है कि तुम उनके भार को झेल सको, फट जाएगा ये शरीर जिस दिन वो आ जाएंगे महाराज। हैं? अच्छा काली मैया कभी अभी नवरात्र आ रही हैं, अब तो खूब समय चल रहा होगा, काला वाला बकरा। काली मैया कभी कहती है कि तुम बकरा चढ़ाओ। परीक्षित जी मनौती किसने मांगी? मान लीजिए जैसे हमें मंदिर में गई, मैया हमें खूब भगवान की कृपा से कथा मिले, हम तुम्हें खून चढ़ाएंगे आकर के। मनौती किसने मांगी? हमने। किसकी पूरी हुई? हमारी। तो जान क्यों दूसरे के लिए जाए? अगर खून चढ़ाने के लिए कहा है तो अपना हाथ काटो, खून चढ़ा। महाराज मनौती मेरी पूरी हुई, इच्छा मेरी पूरी हुई, लेकिन जान दूसरे की क्यों जा रही है? ना जाने महाराज कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बेटा को मारना चाहे। धन्य हो
जैसे ही 9 दुर्गा आई बोले जय हो दुर्गा, जय हो दुर्गा, जय हो दुर्गा। और जैसे ही 9 दुर्गा खत्म आई 10वीं बोले चलन देव का कवन में मुर्गा। बहुत बढ़िया। धन्य देश भारत मेरे भैया। भगवान ने कितने सुंदर सुंदर भोजन बनाए हैं खाने के लिए, बनाए महाराज। इतनी सुंदर चीजें बनाई हैं, लेकिन जब जाते हो तो कहाँ जाते हो, क्या खाते हो? दूसरे की जान लेकर के। आप ये बताओ, जब हमें आपको थोड़ी, हम तुम जैसे साइकिल से गिर जाते हो, मान लीजिए कांटा ही चुभ जाता है तो कितनी तेज आ रही है, दर्द हो रहा है बहुत तेज। और दूसरे के गले में जब गर्दन में छुरी चलाई जा रही है तो वो देखा है हमने कि जब मुर्गा को काटने के लिए पिंजरे से निकालते हैं तो कितनी जोर माँ कहता है, वो कहता है, और फिर भी ना जाने कैसे लोग खा लेते। धन्य भगवान, ये देश भारत है महाराज। आज ध्रुव भैया सबसे पहले पहुंचे हैं अपनी मौसी के पास। मौसी ने जब सुना है कि ध्रुव आ रहा है तो शर्म के कारण अपना मुंह छुपा लिया। ध्रुव बोले मैया, अरे काय के लिए मुंह को छुपा रही है, काय के लिए? कमरे के अंदर गई महाराज, महलों में अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ध्रुव भैया बोले मौसी दरवाजा खोल दे, मैया तेरे बहुत बड़ो। कभी कभी भैया किसी की गाली, किसी का मारना भी बहुत अच्छा हो जाता है। ध्रुव भैया कह रहे मौसी, अगर तू मेरे गाल पर थप्पड़ ना मारती तो क्या मैं आज भगवान के दर्शन करके आ पाता? नहीं आ पाता। इसलिए मौसी दरवाजा खोल दे मैया। अरे माते तरे बाजा खोलो, अरे आई गो तुम्हारी सोच खोला ले।
नहीं खुला तो भैया कहते ही रह गए मौसी तेरो बहुत बड़ो एहसान तुमने, अगर तू मेरे गाल पर थप्पड़ ना मारती तो आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। भैया मेरे भैया ध्रुव भैया पहुंचे हैं अपनी कहा मैया के पास में। मैया के पुत्र की विरह वेदना में आंखों रोते रोते में आंखों की रोशनी भी चली गई। बड़ी बातें हो रही, तुम बातें कर लो भैया, भागवत कर दो बंधने के देर भागवत सुनन आती है कि बातें करन आती हैं। तो वो तो बने रहे हैं अपने अपने घर देखे करो खूब याद करो, सबके मोबाइल पर आ रही हुई देख ले। महाराज ध्रुव भैया अपनी मैया के पास में पहुंचे तो मैया ने पूछा कौन हो तुम? जवाब दिया मैं तुम्हारा बेटा हूं ध्रुव। अरे मैं कैसे जानूं कि तुम ध्रुव हो, क्योंकि मैया की आंखों की रोशनी चली गई थी। भगवान मिले? हाँ मिले। अरे मैं कैसे जानूं कि